So today we are starting with the topic characteristics of sound wave. Okay. Okay, ma'am. So the characteristic of sound waves are wavelength, frequency, Speed, yes, amplitude, time period, and velocity. ओके ये सारे साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम अब हमको पता है कि जब वेव ट्रैवल होती है एयर में, राइट, जब वेव travels in air, so क्या होता है, the density and pressure of air changes from mean position. ठीक है. हमारा क्या क्या चेंज होता है जब वेव ट्रैवल करती है एयर में, तो उसका डेंसिटी और प्रेशर, ये दो चीजें चेंज होती हैं अपनी मीन पोजीशन से. जिस पोजीशन पे वो होती हैं उससे चेंज हो जाती हैं डेंसिटी और प्रेशर. सो जो हमने कल कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात की थी, तो कंप्रेशन इज shown by crest. ठीक है, crest. while rarefaction is shown by trough. तो crest और trough दो चीजें होती हैं वेवलेंथ में, जिससे हम वेव कैसे ट्रेवल करती है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ को शो करते हैं. सो जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी या प्रेशर. और रेयरफैक्शन क्या होता है? रेयरफैक्शन इसका ऑपोजिट होएगा हमेशा. लो प्रेशर. हाँ, इज द रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर. इसमें मैक्सिमम होता है कंप्रेशन में और रेयरफैक्शन में मिनिमम. हाँ, मिनिमम होता है. सो अब मैं क्रेस्ट और ट्रफ बताती हूँ तुम्हें क्या होते हैं इसमें. ओके मैम. जब हम वेवलेंथ ड्रॉ करते हैं, वेवलेंथ जैसे ट्रैवल करती है, मैम इसका वाला डायग्राम आएगा ना पेपर में? हाँ, यूजुअली तो आता ही है, क्रेस्ट ट्रफ भी आते ही हैं.
अब ये देखो, ये वेवलेंथ जो ट्रेवल कर रही है, इसके अंदर हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, इसको तो हम बोलते हैं ट्रफ, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। वेस्ट। ठीक है, यस मैम। ये लैम्डा मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी आगे पढ़ाते हैं ना कि लैम्डा क्या होता है। अब हम फर्स्ट उसकी बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, वेवलेंथ। ठीक है, ओके मैम। अब हम वेवलेंथ की बात करते हैं। सो वेवलेंथ क्या होता है? इन साउंड वेव्स the combined length of a compression and an adjacent rarefaction is called its wavelength. ठीक है, ये वेवलेंथ की ओके मैम। डेफिनेशन है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ, चलो मैं डायग्राम बनाती हूँ तब शो करती हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये जो हो रहा है यहां से होगा, ये सॉरी यहां से मैंने ले लिया, ये यहां से होगा, यहां से यहां तक। ठीक है, और ये यहां से यहां तक। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो एक चल रही है, सो उसके सेंटर से लेके अगले वाले के सेंटर तक उस कंप्रेशन को, या फिर जो रेयर फैक्शन है, मतलब ये नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है यहां से अगले वाले के हाफ तक, इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। जो लैम्डा है ये लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए हम इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर, वेरी गुड, मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ के बारे में यही था कि
ये वेवलेंथ हम मेजर कैसे करते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब हम सेकंड बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ complete waves produced in 1 second or number of vibrations per second, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में, ठीक है, जो प्रोड्यूस ओके होती है मैम। उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेव्स की, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन 1 सेकेंड में जितने पास होते हैं, ठीक है। कंप्रेशन ये, रेयरफैक्शन हमको पता है ये, तो ये जितने पास हो रहे हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओके मैम। तो नेक्स्ट इज की फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम as the frequency of the vibrating body which produces the wave. So frequency of wave is same as the frequency of the vibrating body which produces the wave. अब सोचो जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसमें से भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, so frequency of wave is same as the frequency of vibrating body, ठीक है। ओके मैम। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। हर्ट्स, या हम इसको एच जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है डिनोट करने के लिए? इसका सिंबल एच होता है, जेड। नहीं ये तो एच जेड तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, तो एसआई यूनिट को, हर्ट्स। इसका होता है नु। नो। नु, इसको कहते हैं हम नु, ठीक है। वी को। हाँ वी को, स्मॉल वी को। सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो 1 हर्ट्स होता है, 1 हर्ट इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो बिगर यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की? किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स। हर्ट्स, इसको हम लिख सकते हैं के एच जेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन
एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। So time required to pass two consecutive compression और अभी तुम्हारा स्कूल तो नहीं चल रहे होंगे ना, स्कूल नहीं तो मैम। ऑफ होंगे ना, एग्जाम जितने हैं। यस अच्छा, मैम। ओके, तो तुम मैथ्स पढ़ते होगे सारे दिन, मैथ्स का एग्जाम। यस मैम। ओके, so time required to pass two consecutive compression or rarefaction through a point इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी था टाइम पीरियड और ये भी टाइम पीरियड कि टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जो एक के बाद एक आ रही है। ठीक है, तो दो जब एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी। अब जो फ्रीक्वेंसी है, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is the reciprocal of टाइम पीरियड। मतलब स्मॉल v जो हमने किया था इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम t से डिनोट करते हैं और ये v से था फ्रीक्वेंसी, राइट? नो, यस मैम। ठीक है, तो ये क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/t। ओके मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो था एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? the maximum displacement of a particle of the medium from their original undisturbed position is called amplitude। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो जो एक जो अब बहुत सारे ये एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि जितना वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर दूसरी पोजीशन पे आया एक पार्टिकल, सो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट भी होती है मीटर, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए।
तो अब साउंड, ये तो अब ये सब हमने बात करी सारी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे अलग अलग उनके बारे में साउंड के, ठीक है। अब ओके हम मैम। नेक्स्ट बात करते हैं कि साउंड हैव characteristics like pitch and loudness and quality या फिर हम क्या कहते हैं timbre and quality। पिच पता है तुमको, पिच किसको कहते हैं? नो मैम। ओके, अब जैसे हम जितना लाउड जैसे हम बोलते हैं, जो हमारी पिच है कि हम मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम लिमिट तक कितना लाउड बोल सकते हैं, वो उसकी पिच होती है। अब जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं, सो कोई लोग की आवाज बहुत धीरे होती है, किसी की बहुत तेज होती है, किसी की बहुत सॉफ्ट होती है, किसी की बहुत चुभने वाली होती है ना। तो जिसकी जितनी यस मैम। पिच होती है, हम पिच इस चीज को बोलते हैं कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके साउंड की, ठीक है। ओके मैम। सो पिच क्या होता है? द पिच ऑफ साउंड depends on the frequency of sound, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है उसका पिच कितना है। ओके मैम। और पिच जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो पिच होता है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। सो greater the frequency, higher the pitch, and lesser the frequency, lower the pitch, ठीक है। ओके मैम। अब क्या होता है, जैसे a woman's voice is shrill, having high pitch, and a man's voice is flat, having low pitch, ठीक है। जो वुमेन की आवाज होती है वो तो श्रिल होती है, श्रिल मीन्स एकदम तीखी, हाँ। ओके मैम। हैव हाई पिच, और जो मैन की वॉइस होती है वो फ्लैट होती है, उसकी मतलब लो, भारी। हाँ, की लो पिच होती है उसकी। ओके अरे मैम। यार, मैम जो मतलब ऐसे जब हम वो स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें 9th क्लास का ही वो आएगा ना? अच्छा है जो तुम एडमिशन के लिए जाओगे। यस मैम।
हाँ, जो प्रीवियस क्लास होती है उसी का ही आता है। तो कब उसमें होना है? मतलब चैप्टर में से आएगा ना। अभी तो पेपर खत्म होने के बाद फिर 1 महीने बाद के बाद देखेंगे, 1 महीने के बाद कर स्कूल क्यों जाएंगे। चेंज कर रहे हो? मैम ये स्कूल अच्छा नहीं है। तो यहाँ तुम कब कौन सी क्लास से पढ़ रही थी? मैम इसी साल तो आई थी इधर, मतलब मेरे पापा का ना यहाँ पे ना ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फरीदाबाद में। हाँ पहले हम दिल्ली में रहते थे। मतलब ट्रांसफर मतलब ऐसे नहीं कि मतलब वो हमने करा है, क्योंकि हमने ना यहाँ पे ना अपना मतलब वो ली थी, जगह ली थी, तो इसलिए फिर मेरा अपना घर घर यहीं पर। बनाया? यस मैम, इसीलिए। अच्छा। और यहाँ के एरिया के बारे में पता भी नहीं था, तो फिर हम्म। जो इधर ही पास तो फिर ना, क्योंकि हमारा टीसी भी बहुत लेट मिला था, तो फिर जो पास में स्कूल था ना उसी में एडमिशन करवा दिया था। अच्छा, कि साल खराब ना होए, कि काम वो हाँ के लिए उसके बाद देख लेंगे जो अच्छा स्कूल होगा। ओके। हाँ मैम, इसीलिए। सो नेक्स्ट की जो हाई पिच होती है, हाई पिच साउंड हैज large number of compressions and rarefactions passing fixed point per unit time। अब मैं तुम्हें वेव शेप बताऊंगी कि हाई पिच और लो पिच की क्या होती है। ओके मैम। सो ये लो पिच की लो पिच्ड साउंड, और इधर बनाऊंगी हाई पिच साउंड की। ठीक है। हम्म। सो लो पिच में क्या होता है, ऐसे मूव कर रही होती है वेव। ठीक है। और हाई पिच में क्या होता है, ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है। ओके मैम। इधर टाइम और इधर ये वेव डिस्टरबेंस। और इधर भी सेम। ठीक है। सो लो पिच में कैसे ट्रेवल करती है और हाई पिच में कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है। ओके मैम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाउडनेस की। ठीक है। अब ये जैसे हमने हमने पिच की बात करी, अब हम लाउडनेस की बात करते हैं। ठीक है। हम्म। लाउडनेस। सो लाउडनेस क्या होता है, द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन it depends on the amplitude of sound wave। And loudness is the measure of the sound energy reaching the ear
per second. So greater the amplitude of sound wave, greater is the energy. And louder the sound, ठीक है। और क्या होता है, अगर शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, ये तो हमने ग्रेटर की बात की थी, अगर एम्पलीट्यूड शॉर्ट होगा, शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, so less is the energy, और साउंड क्या होगा, सॉफ्ट, द is the sound, ठीक है। यस मैम। अब हम लाउडनेस को कैसे मेजर करते हैं, लाउडनेस को हम मेजर करते हैं dB से, इसको डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं डेसिबल, ठीक है। ओके मैम। अब हम क्वालिटी या टिम्बर, जो थर्ड है लाउडनेस के बाद, उसकी बात करते हैं, क्वालिटी की। अब जैसे साउंड जो किस क्वालिटी का आ रहा है साउंड, तो उसको क्या कहते हैं, और टिम्बर। So the timbre of the sound depends on the shape of sound wave produced by it। अब ये क्या है, अब टिम्बर की बजाय क्वालिटी भी, अगर टिम्बर एकदम समझ नहीं आ रहा, सो अ क्वालिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अब अगर, ओके। हाँ, और जो साउंड वेव जिस तरह से प्रोड्यूस होती है, सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, और ये क्या हेल्प करती है हमको, इट हेल्प्स अस टू distinguish between two sounds of same pitch and loudness। अब साउंड ऑफ सिंगल या फिर सेम फ्रीक्वेंसी is called tone, और while mixture of different frequencies, ये तो सेम फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे थे, एंड यस। मिक्सचर ऑफ
different frequencies is called note. ठीक है, ओके इसको मैम। टोन कहते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी को, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को नोट। अब नॉइस क्या होता है? नॉइज आवाज। नहीं, आवाज तो होती है, किस हम नॉइस किसको कहते हैं और साउंड किसको कहते हैं? मैम आवाज तो नॉइज वो सारी होती है, वो होती है। अच्छी हाँ नहीं लगती है। हाँ, सो नॉइस इज अनप्लेजेंट टू हियर, जिसमें हमको अच्छा नहीं लगता है, वाइल म्यूजिक जो होता है वो हमको प्लेजेंट लगता है, यस क्योंकि वो मैम। अच्छी क्वालिटी का होता है। सो नॉइस इज अनप्लेजेंट टू हेयर, सुनने में जो अच्छी नहीं लगती आवाज, आवाज दोनों होती हैं पर जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, और म्यूजिक हम किसे कहते हैं? जो अच्छा लगता है। जो इज प्लेजेंट, प्लेजेंट टू हियर। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अ वेव ये होता है द डिस्टेंस traveled by a wave in 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वेव जितना ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, ओके मैम। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी मीटर। एसआई यूनिट होती है मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं। यस मैम। तो स्पीड स्पीड का अपॉन फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। एक बार बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैम डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में टाइम। टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ओके मैम। So V is equal to lambda upon T। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा हमने कहाँ पढ़ा था? मैम वेवलेंथ को हाँ डिनोटेड करता है। हाँ, वेवलेंथ इज, वो लैम्डा इज द वेवलेंथ of waves traveled in 1 time period t। So V is equal to lambda, क्योंकि ये V क्या होता है? वन वेलोसिटी। अपॉन वन अपॉन टी, नहीं, वो वेवलेंथ ऑफ वेव ट्रेवल्ड इन 1 टाइम पीरियड, लैम्डा। सो हम जो मैम यहाँ पे एक V है भी उस, फ्रीक्वेंसी भी थी ना। हाँ नो, वो था नो, उसको कहते हैं एन यू, नो वी। और उसको रिप्रेजेंट भी से करते हैं। हाँ, सो ये क्या होता है? स्मॉल वी से। सो
वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके तो मैम। ये क्या है, ये जो इक्वेशन है, सो दिस इज द वेव इक्वेशन। ये क्या है, वेव इक्वेशन। इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव whose टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं 0.05 सेकेंड। अब हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो था नो इज इक्वल टू 1/t। सो t हमको कितना दिया हुआ है, 0.05, 0.05, राइट। यस मैम। तो v इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे 2 जीरो है, 0.005। सो 1/0.005 कितना होएगा, यहाँ से डेसिमल हटाया तो ऊपर आएगा 1000। फिर हम 5 से इसको डिडक्ट करेंगे, 5 पंजा 5 टू द 10, 0 0। सो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई, 200। फ्रीक्वेंसी की क्या वो थी, ऐसा हर्ट्ज। यूनिट, हर्ट्ज, हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज। ठीक है, यस मैम। समझ आए कैसे किया था। यस मैम। अब इसके अंदर एक दो टॉपिक और बचे हैं, ये तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना टॉपिक्स। यस मैम। सो नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट। वेरियस, हाँ डिफरेंट मीडियम या फिर वेरियस मीडियम्स। तो क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल through which it travels। सोचो अगर हम जैसे एक ड्रम को जिस तरह से बजा रहे होते हैं, एक स्टील की प्लेट में जितनी आवाज होती है उसको अगर हम किसी भी चीज से बजा रहे होते हैं, और वुड को अगर हम बजा रहे होते हैं, तो सबकी साउंड अलग है, क्योंकि यस सब मैम। में फ्रीक्वेंसी अलग है, वेव अलग तरह से ट्रैवल कर रही है। सो इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि अलग अलग मीडियम में साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, उसकी स्पीड कैसी होती है, इसका मतलब यही है। ठीक है, ओके। सो क्या होती है, इट इज स्लोएस्ट इन gases, faster in liquids, and fastest in solids। ठीक है, यस मैम। उसके बाद क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड increases
with rise in temperature. और स्पीड ऑफ साउंड और किसमें इंक्रीज होता है? मैम 1 मिनट, मेरे को ना कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक है। यस मैम। हाँ, अरे मुझे तो लगा था अभी इसके अंदर एक दो ही टॉपिक है, पर इसके अंदर तो अभी और भी बहुत सारे टॉपिक है ना। हेलो। हेलो। यस मैम, अब आ रही है आपकी वॉइस। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे तो लगा था इसमें एक दो टॉपिक हैं, पर अभी तो इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। यस मैम। है ना? हाँ। हाँ, मुझे तो लगा था आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो स्पीड ऑफ साउंड increases as humidity of air increases and speed of light, अब ये तुम बताना, is dash then speed of sound, कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है कि साउंड की स्पीड ज्यादा होती है? मैम लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। सोनिक बूम है तुम्हारे चैप्टर में? सोनिक। लिख रही हूं मैं, सोनिक बूम। 1 मिनट मैम। हाँ, मैम सोनिक बूम तो नहीं है, लेकिन सोनर जरूर है। ये सोनिक बूम क्या होता है? मतलब जैसे एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं। सो जो एक्सप्लोजिव नॉइस होती है वो होती है शॉक वेव्स की वजह से। सो सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइस विच इज कॉज्ड बाय शॉक वेव्स। अगर नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। हाँ हाँ मैम है, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है। सोनिक बूम। हाँ, when speed of any object exceed the speed of sound, हाँ। it is said। सो हाँ, सो सोनिक बूम मैं तुम्हें समझा देती हूँ। सोनिक बूम क्या होता है कि सम एयरक्राफ्ट या फिर बुलेट्स जो होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, अब देखते हो तुम एकदम से आवाज आती है सुपरसोनिक स्पीड से, क्योंकि वो स्पीड से ट्रैवल करते हैं ये सब, चाहे बुलेट हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे एरोप्लेन हो, पर उसकी आवाज अलग होती है। उसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, उसकी वजह से वो आवाज होती है। ठीक है। ओके So मैम। supersonic refers to the speed of the object which is greater than the speed of sound. ठीक है। ये बहुत ज्यादा लाउड साउंड वेव्स होती हैं जिनको हम शॉक वेव्स भी कहते हैं। ओके मैम। सो सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज। ये एक एक्सप्लोसिव नॉइज, ये कैसे? विच इज कॉज्ड बाय शॉक वेव्स। ठीक है। ओके मैम। सो ये क्या होता है? इट एमिट्स ट्रेमेंडस साउंड एनर्जी विच कैन शैटर द ग्लास प्लेन्स ऑफ द विंडोज। बहुत ज्यादा साउंड एनर्जी आती है इसमें। ठीक है। अब कल हम और टॉपिक जो है इस चैप्टर के, टुमारो सैटरडे हमारी क्लास होगी, राइट? यस मैम। तो मैं वैसे इन्फॉर्म कर देंगे, वैसे 4 o'clock ही होगी, अगर कुछ चेंज हुआ तो।
ओके मैम। ठीक है, इतने बुक से जितना है वो एकदम मतलब साथ साथ रिवाइज करते चलो, सब पढ़ते चलो। मतलब थोड़ा ओके। बहुत मतलब अपने माइंड में डालो। अभी तो खैर एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें अपने पेपर भी देने हैं, है ना, वो भी अच्छे होने चाहिए। यस मैम। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, 4 o'clock। ओके, चलो बाय। बाय।